राधे राधे आप सभी को। मैं ये विंध्यवासिनी मंदिर जो कौड़िया साइड में है, तो मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ। हम लोग फ्राइडे के दिन गए थे, उस दिन मेरा मेरे हस्बैंड का फास्ट था। तो हम लोगों ने सोचा कि यार आज मंदिर चलते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा हुआ नहीं है कभी मंदिर, तो हम लोग निकल गए सुबह, बच्चे स्कूल गए तो हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। तो जब हम लोग मंदिर के लिए निकले ना, तो बैराज पुल जो है एम्स ऋषिकेश में जो ये मंदिर है, तो ऋषिकेश से हम एम्स से आगे जाके बैराज का पुल पड़ता है, उसको क्रॉस करके फिर हम राइट साइड वाली जो रोड पड़ती है जो दिल्ली भी निकलती है बाईपास, वहाँ से क्रॉस करके हम लोग आगे निकल गए थे। और वहाँ जब हम गए ना, तो दूर दूर तक मंदिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ ये गधेरा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की स्कूटी अटक गई थी। 2-3 जगह में था ये पानी ऐसे, जहाँ पे स्कूटी मतलब आगे नहीं बढ़ रही थी। तो ये जो कपल था यहाँ पे, ये हमारे लिए वेट कर रहा था कि शायद वो ना आ पाए इधर। ये लोग काफ़ी बार आ चुके हैं इधर और हम लोग पहली बार जा रहे थे। तो भगवान की कृपा थी कि ये लोग वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे और इन्होंने स्कूटी वहाँ पे हमारी क्रॉस करवाई। फिर हमने मंदिर में पहुँच गए और मंदिर में सबसे प्लस पॉइंट ये था कि वहाँ पे ये सिस्टम नहीं था कि आप चढ़ाओगे तो ही आपको टीका लगेगा या इतना चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं था। एक पंडित जी थे जो यहाँ पे थे, इनसे मैंने पूछा था ये कहाँ के हैं, तो इन्होंने कहा था मैं प्रयागराज में कोई गांव है वहाँ से इन्होंने अपना नाम मतलब अपना बताया था। तो यहाँ पे का मतलब जब आप अगर मंदिर आना चाह रहे हो ना, तो प्लीज़ आप इस मंदिर में ज़रूर आना, ज़रूर। बहुत बेस्ट मंदिर है ये। मतलब इस मंदिर में आके ये सुकून लग रहा था कि हम डायरेक्ट भगवान से बात कर पा रहे हैं। अदर मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, भीड़ यहाँ भी थी, काफ़ी भीड़ थी, लेकिन यहाँ ये था कि ऐसा लग रहा था भगवान हमें देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं। और जहाँ इतनी भीड़ इतनी चकाचौंध होती है, जहाँ इतना चढ़ावा करो, अगर मैंने बहुत मंदिरों में गई हूँ, तो कितनी जगह ऐसा होता है कि जब तक आप 10 रुपये या 50 रुपये ना रखो ना, तो वो आपको टीका नहीं लगाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहुत देर तक बैठे रहे, मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत सुकून था, ऐसा लग रहा था भगवान हमें देख रहे हैं कि हम और ये मेरी अभी तक की लाइफ का पहला मंदिर ऐसा है कि जहाँ मैं प्रसाद लेके नहीं गई थी। मुझे ऐसा था कि मैं पैसे चढ़ा दूँगी, और आप यकीन करना, तो वहाँ से प्रसाद मिला, बहुत सारा प्रसाद मिला, आधा नारियल मिला। और सबसे बड़ी बात कि जब मैं वहाँ से निकल रही थी ना, और मैं आधे उसमें आ गई थी, तो पंडित जी फ़ोन में बिज़ी थे, तो उन्होंने मुझे हाथ से इशारा करके बोला रुको। तो मैं रुकी, तो उन्होंने जब फ़ोन रखा ना, तो उन्होंने कहा माता की आज्ञा हो रही है, आपको चुन्नी देनी है। सच में बताऊँ ना आपको, मैं मतलब अंदर से इतना भावुक हो गई ना कि मुझे चुन्नी, मतलब इतनी बहुत सारी लेडीज़ें थी, बहुत भीड़ थी वहाँ। सिर्फ उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे वो चुन्नी दी, बहुत बड़ी चुन्नी दी माता की। वो मेरे को मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद था। और मैं सच कहूँ भी लेके नहीं गई, सिर्फ एक श्रद्धा से गई थी और बस ऐसे ही गई थी। ये देखो, ये बास्केट है ना, इसमें फ्रेश रखने के लिए सब्जियां रखी हुई थी पंडित जी ने। उनका किचन वगैरह भी शायद यहीं था। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई जाए ना इस मंदिर में, तो थोड़ी बहुत राशन लेके जाना, क्योंकि ये एकदम आउटसाइड में है। यहाँ राशन पानी ये सब चीज़ें मतलब उतनी इजीली मिलती नहीं है। तो अगर आप कभी जाएं तो प्लीज़ ये सब लेके जाएं पंडित जी के लिए। मैं दोबारा अगर मुझे ईश्वर वो देगा तो मैं ज़रूर ये सब चीज़ें लेके जाऊंगी। बस हम वहाँ से निकल गए थे, ये हम लोग फिर बैराज के पुल में पहुँच गए और हम थोड़े बहुत शकरकंदी लेके गए थे, फास्ट था, वो खा पी के हम लोग निकल गए थे। कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवाई और फिर हम लोग अपने घर निकल गए। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।